बीजेपी ने आज कांग्रेस पर एक तीर से दो बड़े हमले किए। बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस के सांसद सतपाल महाराज को पार्टी में शामिल किया। उनके शामिल होते ही ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या अब उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार गिर जाएगी। दरअसल ये माना जाता है कि कम से कम आधा दर्जन विधायक सतपाल महाराज के साथ हैं। पता नहीं सतपाल जी महाराज के यहाँ से 5 रुपया मिला है कि नहीं, मिल गया है। और नहीं। 5 रुपए के सदस्यता शुल्क पर राजनाथ के मजाक के साथ ही उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से सांसद सतपाल महाराज कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पाला बदलते ही सतपाल महाराज ने महाप्रलय के बाद उत्तराखंड में पुनर्वास की अनदेखी और कांग्रेस के रवैये पर निशाना साधा। लोग बेघर हो गए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही। हमने नवनिर्माण की बात की कि लोगों के मकान बनने चाहिए, लोगों को भूमि मिलनी चाहिए, परंतु केवल मात्र मुआवजा दे के पल्ला झाड़ दिया गया। उसका जवाब केवल इतना भर है कि जब से आपदा आई, महाराज केवल एक बार या 2 बार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गए हैं, जबकि सबसे गंभीर आपदा उनके ही संसदीय क्षेत्र में आई थी। इस सवाल का जवाब ढूंढना उनके लिए कठिन हो रहा था और इस कठिनाई से बचने के लिए सारे आपदा के सवालों को हमारे ऊपर डाल करके वो भाजपा के दामन में चले गए। सतपाल महाराज की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से अनबन चल रही थी। मुख्यमंत्री की रेस में पिछड़ने के बाद सतपाल महाराज का असंतोष कुछ दिनों पहले दुश्मनी में बदल गया। बीते दिनों हरीश रावत ने कहा था कि उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत पक्की है। जिन 2 सीटों पर उन्हें शक है, उनमें से एक सीट पौड़ी की है, जहां से सतपाल महाराज सांसद हैं। इस बयान से नाराज होकर सतपाल महाराज ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें की। उत्तराखंड की प्रभारी अंबिका सोनी की ओर से हरीश रावत और सतपाल महाराज के बीच गिले शिकवे दूर करने की कोशिश भी की गई। मंगलवार को रावत और सतपाल महाराज के बीच मुलाकात भी हुई, लेकिन मनमुटाव खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में 34 में से 10 विधायक सतपाल महाराज के साथ हैं। उनकी पत्नी अमृता रावत भी कांग्रेस विधायक हैं। ऐसे में सतपाल महाराज के पास किसी भी समय हरीश रावत की कांग्रेस सरकार को डगमगाने की ताकत है। कांग्रेस के विधायक सुबोध उनियाल ने सतपाल महाराज की पार्टी छोड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसके लिए पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं समझता हूँ झूठी शिकायतों पर विजय बहुगुणा जी को हटा दिया गया। इस मामले में विधायकों का बहुमत उनके साथ था, 22 विधायकों के साथ खड़े थे। तो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को जो है स्थापित किया जाए। 70 विधानसभा सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के 32, बीजेपी के 31 और बीएसपी के 3, इसके अलावा 4 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस की सरकार को 4 निर्दलियों का समर्थन हासिल है। सतपाल महाराज के जरिए बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाना किया। एक तो उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी को हवा दे दी और दूसरे प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की गुंजाइश भी पैदा कर दी। मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।